जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है प्रत्येक भंडारों के प्रसाद खाने से बचें, नहीं तो होगा आपका बहुत बड़ा नुकसान। हमारे पास अनेकों भक्तों के ये फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं और उन्होंने पूछा है और कहा है कि महाराज जी, क्या हमको सभी प्रकार के भंडारों का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हमने अनेकों भंडारों का प्रसाद ग्रहण किया है ये सोच के कि ये भंडारे का प्रसाद है, इसमें भगवान का आशीर्वाद होगा। परंतु हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा घटित हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज का ये विषय अत्यंत गंभीर है। देखिए, हमारे बड़े बूढ़ों की पुरानी कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। आपको प्रत्येक भंडारों का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए और किन भंडारों का प्रसाद खाना चाहिए जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में भंडारा करने की, प्रसाद इत्यादि बनवा के बंटवाने की बहुत पुरानी परंपरा है। अब बात आती है आपको क्या करना चाहिए, किस भंडारे का प्रसाद नहीं खाएं और किस भंडारे का प्रसाद खाएं। देखिए, जितने भी भंडारे इत्यादि होते हैं सड़कों पर, मंदिरों में, शक्ति स्थलों पर, उसमें से लगभग 70 से 75% भंडारे किसी ना किसी कारणवश होते हैं। और वो कारण क्या है, आप बात को समझें, देखें, समझें। अनेकों लोगों के जीवन में ग्रह दोष चल रहे होते हैं। किसी के ऊपर शनि भारी चल रहा है, किसी के ऊपर राहु भारी चल रहा है, किसी के ऊपर केतु भारी चल रहा है, किसी के ऊपर मंगल भारी चल रहा है। उनके ग्रह शांति हेतु भंडारे कराते हैं लोग। अब आप जब उस भंडारे का प्रसादी ग्रहण करेंगे तो उनके ग्रह दोषों का असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। उसके जिस व्यक्ति ने यह भंडारा कराया है, अपने ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए उसके ग्रह दोष उस भंडारा खाने वाले लोगों के शरीर में प्रवेश करेंगे और उसको आराम मिल जाएगा, परंतु आप परेशान हो जाएंगे। नंबर 1। और दूसरे बहुत से भंडारे इसलिए कराए जाते हैं कि जो कराने वाला व्यक्ति है उसको कोई घातक बीमारी है, चाहे वो नकारात्मक शक्ति की वजह से हो, चाहे ग्रह दोषों की वजह से हो। उसने उस भंडारे का प्रसाद अपने शरीर या सिर से 11-21 बार वार कर, उसार कर, उस भंडारे के प्रसाद में मिलाकर उस भंडारे को खिलवा रहा है आप लोगों को, केवल इस कारण कि उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए। और होता भी है। उसका भंडारे का इसमें भी यही नियम है कि उसके कष्ट, चाहे वो नकारात्मक शक्ति की वजह से हो, चाहे ग्रह दोषों की वजह से हो, उसके कष्ट भंडारा खाने वाले व्यक्तियों के शरीर में विभाजित हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है। अब आपने भंडारा इसलिए खाया था
कि ये एक बहुत बड़े सिद्ध पीठ में या मंदिर में हो रहा है, लाओ इसको खा लेते हैं, इससे हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा। परंतु होता इसके विपरीत है, आपका नुकसान होता है, सर्वनाश होता है। अब बात आती है कि किस प्रकार के भंडारे के भोजन को या प्रसादी को ग्रहण करना चाहिए। जो भंडारा कोई मंदिर या शक्ति स्थल स्वयं भगवान का भोग लगा के वितरित कर रहा है, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें उस भगवान और देव का अंश और आशीर्वाद होता है। उसको ग्रहण करने से आपको लाभ होगा। या कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक, बगैर किसी मनोकामना के, बगैर किसी मन्नत के, केवल और केवल अपने इष्ट देव को या किसी देव को भोग लगा के प्रसाद या भंडारा वितरित करा रहा है, उसका प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए। या कोई व्यक्ति या कोई महाराज कोई बहुत बड़ा हवन करा रहा है, शक्तियों का हवन, सवामनी हवन, और उसके उपरांत उस हवन के बाद अपनी उन इष्ट शक्तियों को भोग लगा के उसका भंडारा कर रहा है, तो वो प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस प्रसाद में शक्तियों का आशीर्वाद व अंश छिपा होता है, उससे आपका कल्याण होगा। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी, और मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया सभी भंडारों का प्रसाद खाने से बचें एवं सभी प्रकार के लोगों के प्रसाद खाने से भी बचें। केवल और केवल आप प्रसाद तभी ग्रहण करें जब सामने वाला आपका बहुत विश्वसनीय हो और उसने किसी अच्छी शक्ति को बगैर किसी उतारा के भोग लगाया हो, तभी आप भोग ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, जिससे आपका कल्याण हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।